हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए क्लास 11th के यूनिट काइनेमेटिक्स के अंदर चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन का एक प्रश्न को देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये क्वेश्चन 1994 में आया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन increases uniformly. The velocity of train increases uniformly from 20 km per hour to 60 km per hour in 4 hours. In 4 hours, the distance traveled by the train during this period, the distance traveled by the train during this period। देखिए, ऑप्शन है 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए, इसको समझने के लिए या जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेन है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये काम वो 4 घंटे तक करता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यदि 4 घंटे तक में वो ऐसा काम कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला है s = ut + ½ at², वहाँ से इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है, फॉर्मूला है v = u + at। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है, और जो t है वो टाइम है, a एक्सेलरेशन है। इस क्वेश्चन में ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स।
ये जो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, इसमें पुट करेंगे v के जगह 60 20 प्लस a इंटू 4। नाउ 60 उधर का प्लस इधर का माइनस, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 4a एंड दिस वन इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 40/4, कैंसिल कर दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट को कहीं बदले ही नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एंड इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला है हमारा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हर टर्म का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जो S है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जो U है वो इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, T टाइम को बता रहा है, A एक्सेलरेशन को बता रहा है एंड अगेन T टाइम को बता रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को S निकालना है, तो U की जगह आप 20 रख दीजिए और T की जगह 4, तो 20 इंटू 4 प्लस A हम लोग का आया है 10 T स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर, 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। S इज इक्वल टू 20 इंटू 4 80 प्लस 5 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16। इसको यदि आप ऐड करते हैं 80 प्लस 80 160 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है वो आया 160 किलोमीटर एंड दैट इज़ आर ऑप्शन नंबर ए। मतलब इन 4 घंटे के दौरान जो ट्रेन है वो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1993 में आया हुआ है। A body starts from rest. A body starts from rest. A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled? What is the ratio of distance traveled by the body during 4th and 3rd second?
distance traveled by the body during fourth and थर्ड सेकेंड। एक बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो वो बॉडी चौथे सेकंड में और तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, एक एक्सप्रेशन पहले फाइंड करेंगे एंड दैट इज आवर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कोई बॉडी nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखिए ये एक्सप्रेशन निकालेंगे फिर ये इजीली आपको बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है t, वो t टाइम को बताता है। अब इसी टाइम के जगह हम लोग यदि एक बार n बैठा दें और एक बार n-1 बैठा दें और उस डिफरेंस को यदि माइनस कर दें तो हम लोग को डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड पता चलेगा। देखिए लिखेंगे एट t इज इक्वल टू n, मीन्स जब n सेकेंड होगा तब Sn, और इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ t मिलेगा वहाँ वहाँ आपको n बैठाना है। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u के जगह u, जहाँ t है उस t के जगह हम लोग पुट कर देंगे n प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ a, और जहाँ t स्क्वायर है वहाँ n स्क्वायर। अब इसके बाद यही लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। तो लिखेंगे s n-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद s n-1, इसमें हम लोग u को इससे मल्टीप्लाई किया तो u n-u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एंड यहाँ से s n-1 un - u प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म को
ये आ जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ए एन। अब दोनों को माइनस कीजिए तो लिखेंगे एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो यहाँ से लिखेगा एस एन एथ इज इक्वल टू यू वन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म यू वन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए। अब इस ब्रैकेट को नॉर्मलाइज किया जाएगा और जो भी टर्म इसके अंदर है उसके साइन को बदला जाएगा, बिकॉज वहाँ पर ये माइनस साइन में है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एस एन एथ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई एन। एंड नाउ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। इसको हम लोग और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है डिस्टेंस कवर का इन nth सेकेंड। अब हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से इसको बेसिस मानते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट में 4 सेकेंड है, उसके बाद 3 सेकेंड है। एट टाइम t बराबर 4 सेकेंड S4 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन की जगह 4 माइनस वन। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मीन्स जो बॉडी शुरू कर रहा है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 0, S4 बराबर u प्लस u की जगह आप डायरेक्ट 0 बैठा दिए, 0 प्लस ए बाई टू 8 माइनस वन, 8 माइनस वन
7, S4 बराबर 7a/2। ये आ गया हमारा S4 का वैल्यू। अब सिमिलरली हम लोग थर्ड के लिए जाएंगे, तो लिखेंगे एट t = 3 सेकेंड, और जहाँ हम लोग उस समय 4 बैठा है तो वहाँ 3 बैठाएंगे। तो इसमें एट t = 3, तो 3 सेकेंड के लिए S3 बराबर 0 प्लस, इसमें भी 0 लेंगे बिकॉज इसके लिए भी जो बॉडी है वो रेस्ट से ही शुरू हो रहा है। 0 प्लस a/2 और इनसाइड द ब्रैकेट 2 × 3 - 1। नाउ यहाँ से 6 - 1 5, S3 = 5a/2। हम लोग को रेशियो निकालना है। वैसे ऑप्शन तो हम अभी आपको दिए ही नहीं है, ऑप्शन कुछ थे 7/5, 5/7, 7/3, 3/7। पहला ऑप्शन 7/5, दूसरा है 5/7, तीसरा ऑप्शन है 7/3, अब चौथा है 3/7। अब देखिए यहाँ से आप S4/S3 का रेशियो निकालिए। ये आपको आ जाएगा 7a/2 × 5a/2। 2 और 2 जो है वो ईजिली कैंसल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। S4/S3 7/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 7/5। अब इसके बाद इसका हम आंसर टिक कर देते हैं, दैट्स आवर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद 1992 में एक क्वेश्चन आया था जो कि हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन था ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू 40 मीटर। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम top of a tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall.
fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of tower is इसके लिए आपको ऑप्शन है 60 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। 60 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर और एक ऑप्शन है 50 मीटर। ये 1992 का प्रश्न है और ये क्वेश्चन आप सभी कोई के लिए होमवर्क है। आपको इसको सही आंसर को फाइंड करना है कि किसी बॉडी को टॉप ऑफ द टावर से यदि ड्रॉप किया जाए थ्रू 40 मीटर, यदि अंतिम का जो 2 सेकंड है उसमें ये उसका जो फॉल है उसका, तो इसका टोटल हाइट बताना है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आप बना लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।